नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। बागपत में निकाय चुनाव प्रत्याशी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जहां बागपत के बड़ौद में बीजेपी के नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुधीर मान की तरफ से पत्थर वाली मंडी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक और जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। तो वहीं इस दौरान राज्य मंत्री केपी मलिक ने बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मान को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, इससे बड़ौद का विकास होगा। तो वहीं कार्यालय प्रभारी और जिला महामंत्री विजेंद्र शर्मा ने बीजेपी विपक्ष में समर्थन जुटाने की बात कही और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी सुधीर मान ने सभी लोगों का आभार जताया। तो बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस दौरान पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है। तो झांसी में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां इलाके में पुलिस की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में पुलिस क्षेत्र अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम के नेतृत्व में थाना गुरसराय पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में शामिल सीआईएसएफ के जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही लोगों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस ने उन्माद मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। बता दें कि फ्लैग मार्च में थाना अध्यक्ष ललितेश नारायण त्रिपाठी के अलावा पुलिस बल के साथ सीआईएसएफ के जवान शामिल रहे। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 रॉ एजेंट को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये फर्जी रॉ एजेंट हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट की पुलिस कोतवाली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रॉ एजेंट बनकर नौकरी लगाने के नाम पर फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय की कई फर्जी आईडी भी इनके पास से पुलिस ने बरामद की है। दरअसल तीनों पर आरोप है कि ये लोग बेरोजगार युवाओं को डिफेंस और रॉ एजेंट बनाने के नाम पर ठगा लिया करते थे, जिसमें ये तीनों साथ ही एक दूसरे की मदद किया करते थे और एक रॉ एजेंट का अधिकारी बनता था तो दूसरा आरोपी शिकार को फांसकर इनके पास लाता था। जो शिकार इनके झांसे में फंस जाते थे उसे ये लोग मिलकर ठग लेते थे, जिसके बाद मिली हुई रकम आपस में बांट लिया करते थे। बता दें कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अनिकेत दत्ता के नाम से हुई है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इस काम के लिए इन्होंने फर्जी ईमेल आईडी और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वायर लीडर की फर्जी आईडी बनवा रखी है, जिसके माध्यम से मामले को ठगा किया जाता था। बता दें कि साथ ही इनके पास से विदेश मंत्रालय की एक फर्जी अथॉरिटी लेटर भी मिला है, जिनसे ये लोग गरीब लोगों को जाल में फंसाया करते थे। देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में 3 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें कि अनिकेत दत्ता नाम के व्यक्ति जो कि मूलतः उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ये फर्जी रॉ के एजेंट की आईडी बनवा के एवं इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर की फर्जी आईडी बनवा कर लोगों को ठगा करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी था, इन्होंने फर्जी ईमेल आईडीज बनवा ली थी, एक फर्जी विदेश मंत्रालय का इन्होंने अथॉरिटी लेटर बना रखा था और ये उस फर्जी ईमेल आईडी से लोग अपॉइंटमेंट लेटर दिया करते थे। साथ ही साथ डिफेंस में नौकरी लगवाने के नाम पे जो अग्निवीर स्कीम आई थी सरकार की, उसमें फर्जी एडमिट कार्ड इशू करा करते थे और ये लोगों से पैसे ठगा करते थे। इसमें इनके साथ में अभिषेक शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो कि इनके पूर्व में ही परिचित हैं। उनका रोल था, जिसमें आधा आधा पैसा दिया करते थे और ये मुकुल वर्मा नाम के व्यक्ति से फर्जी आईडीज और अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह छपाया करते थे। तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां 2 लड़कियां आपस में विवाह करने के लिए कोर्ट परिसर में पहुंची। बता दें कि यूपी के हमीरपुर जिले से हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जिसमें 2 लड़कियों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद दोनों लड़कियां आपस में समलैंगिक विवाह करने के लिए कोर्ट परिसर पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद अधिवक्ताओं ने समलैंगिक विवाह कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों युवतियां अपने गाँव जटकरी लौट गई। बता दें कि इस दौरान अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर समलैंगिक विवाह कराने से मना कर दिया। तो वहीं इस दौरान रीता ने बताया कि वो पति और दूसरी युवती सुनीता पत्नी बनकर रहना चाह रही हैं, जिसके बाद रीता के परिजन दोनों की शादी से राजी हैं और अब वह रीता के घर जाकर ही परिवार के साथ रहेंगी। बता दें कि यूपी के हमीरपुर से हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां इसमें 2 लड़कियां की दोस्ती आपस में मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद दोनों लड़कियों ने आपस में विवाह करने का फैसला किया और इसको लेकर
वह कोर्ट परिसर में पहुंची, जहां सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद अधिवक्ताओं ने समलैंगिक विवाह करने से इनकार किया, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां आपस में गांव चली गईं। इस दौरान युवती रीता ने बताया कि वह पति बनकर दूसरी युवती के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद रीता ने बताया कि उनके परिजन भी दोनों की शादी से राजी हैं और अब वह जाकर एक दूसरे के साथ परिवार संग गांव में रहेंगी। तो ब्रिटेन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इस युवक ने एटीएम से निकले हुए पैसे बैंक में प्रार्थना पत्र देकर वापस करने की गुहार लगाई है। बता दें कि शामली से एक वैसा वाकया देखने को मिला है जो ईमानदारी की मिसाल बना है। दरअसल एटीएम से पैसे निकालने आए युवक ने एडवांस में एटीएम मशीन से 3000 रुपए दे दिए, जिसके बाद युवक ने 3000 रुपए वापस लौटाने के लिए बैंक को प्रार्थना पत्र देकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि शामली में दीपक नाम का युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ये मामला 23 अप्रैल का बताया जा रहा है, जहां पर दीपक बालियान नाम का युवक शामली शहर स्थित HDFC बैंक के बाहर लगे एटीएम की मशीन से रुपए निकालने पहुंचा था। तो वहीं जब दीपक एटीएम मशीन से रुपए निकाल रहा था तो एटीएम मशीन से 3000 रुपए की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन दीपक को 3000 रुपए प्राप्त हुए और दीपक के बैंक अकाउंट से वो 3000 रुपए नहीं कटे। वहीं ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए दीपक ने 4 दिन बाद खुद HDFC बैंक जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान दीपक बालियान ने कहा है कि उनके अकाउंट में मौजूद पैसे अगर किसी भी व्यक्ति के हैं तो वह उस व्यक्ति को मौजूद मिले एटीएम से पैसे वापस करना चाहते हैं। सर, मैं संडे वाले दिन 27 तारीख को 23 तारीख को यहाँ पैसे निकालने आया था एटीएम में। तो मैंने पैसे निकाले, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन मेरे अकाउंट से कटे नहीं। तो फिर मैंने इसकी ऑनलाइन शिकायत भी करी HDFC बैंक में। मुझे अगर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मैंने बात करी है, उन्होंने मुझे यहाँ का नंबर भी दिया, मैंने बात करी। मगर सर ऐसे है, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेगा किसी गरीब आदमी को, तो उसको पैसे उसको वापस कर दिए जाए बेचारे के। तो मान लिया कई दिन हो गए, तो आज उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन अब मैंने कहा कि सर ऐसे एप्लीकेशन ले लीजिए। तो कह रही कि अपना स्टेटमेंट ले गई बैंक से, वो भी लगाइए। तो लंबा प्रोसेस और मान लिया सर। ये तो वही है कि मान लिया कोई सही काम भी करे और मान लिया वो भी ना करे। इससे अच्छा तो ये था कि भाई मैं चुपचाप अपने पैसे अपने घर रख लेता, किसी को कुछ बताता भी ना, और बस ठीक थी। अब कह रहे हैं कि रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी एप्लीकेशन इश्यू करके देते हैं। मैं अभी एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि अगर मान लिया किसी को शिकायत आती है तो आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगा रहा हूँ। ठीक है सर। तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। बता दें कि बांदा में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें भारी मात्रा में बने और अधबने असलहा बरामद किए गए हैं। साथ ही असलहा बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां शहर कोतवाली के मुक्तिधाम के पास यह आरोपी रहता था। बता दें कि अवैध असला बनाने का काम पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया और इस मामले को शहर कोतवाली के खुटला का है, जहां पुलिस ने सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने बैग में भरकर अवैध असला लेकर किसी को देने जा रहा है, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उस युवक से पूछताछ की। तो युवक ने पुलिस को बताया कि वो बेबरू थाना के देवरता का रहने वाला है, जहां वह बांदा में रहकर अवैध असले बनाकर बेचता है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मुक्तिधाम के पास एक खंडर में छापेमारी की, जहां पुलिस को 2 दर्जन से अधिक अवैध असले बरामद हुए हैं। साथ ही कई असले अधबने और उनके साथ भारी मात्रा में असला बनाने का सामान और उपकरण भी पुलिस को बरामद हुआ है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं शामली की, जहां पैसेंजर ट्रेन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में कई युवक घायल भी हुए हैं। शामली की हिंद रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से सहारनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की कपलिंग टूट गई, जिससे ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। हालांकि स्पीड कम होने की वजह से यहां बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन डिब्बे का एक जॉइंट पावर टूटने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। जैसे इस मामले में मौके पर यात्रियों में भगदड़ मची, जिसके इस हादसे में 25 यात्री चोटिल हुए हैं। तो वहीं इस हादसे के बाद रेल रूट बाधित हो गया, जहां घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग के इंजीनियर से लेकर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ट्रेन की बोगी को जोड़कर आगे के लिए रवाना कराया गया। डाउन से गाड़ी है 04402
14:58 हुआ। अराइवल के समय ही गाड़ी का जो है बहुत तेज आवाज़ हुई। जब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी का जो है सेंट्रल बफर कवरिंग, एपी, एफपी और मल्टी जंपर सब टूट गए थे, जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं जा पाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाहनवाज है, मैं मनाली का रहने वाला हूँ। मनाली से ट्रेवल करता आ रहा हूँ। ये ट्रेन सहारनपुर से चलकर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन है। तो ये हिंद स्टेशन पे ट्रेन जैसे कि हल्की लुकी 20 की स्पीड पे थी लगभग। ट्रेन के ब्रेक अचानक ही लगे तो उसका पीछे का डब्बा बग्गी ने छोड़ दिया। अचानक होपलेक्स हो गया, पब्लिक कूद के भागी। जो कूद के भागा उनके लेके 20 से लेकर 25 लोग के चोट लगी हुई है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।